यहाँ पे रहने वाला मुसलमान फिलिस्तीन को पूरा फॉलो कर सकता है। संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा सकते हैं, पर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई एक आवाज सुनने तैयार नहीं है। ओवैसी सांसद भवन के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हमदर्दी है, पर हमारे हिंदू के लिए हमारे अंदर हमदर्दी नहीं है। अगर जुल्म और जिहाद भारत में उनके साथ हो रहा है तो जो भी देश सुरक्षित है वहाँ चले जाए ना। यहाँ क्यों रह रहे हैं? वहाँ पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अपने जिहाद को बढ़ाएं। कि हम भारत में यह स्थिति करेंगे कि हर घर से छत्रपति शिवाजी निकलेगा, हर घर से संभाजी निकलेगा, हर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा। बांग्लादेश अपनी औकात भूल गया है। जब यहाँ से रोटी जाती थी तो वो खाते थे। हमारी सरकार खाली हमें अनुमति दे दे, आधे घंटे के लिए गेट खोल दे बांग्लादेश का, हम सब सनातनी बता देंगे कैसे जैसे दीपू दास को जिंदा जलाया है ना, एक एक कटमुल्ले को अगर चड्डी उतार के तो हम सनातनी कहलाने लायक नहीं। एक तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही है उसका खुलकर विरोध किया है, लेकिन विपक्ष के मुंह पर अभी भी चुप्पी है। उस चुप्पी के खिलाफ भी आज लखनऊ के जो युवा है वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप साफ तौर पर वो तस्वीर देख सकते हैं जहाँ इन तमाम युवाओं के हाथों में यूनिट सरकार का वो पुतला है, उस पर लिखा हुआ है कि दीपू के हत्यारों को भी जिंदा जिंदा। आज भारत का हर एक हिंदू इस रोष में है कि लगातार हर बार ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं जहां कोई भी हिंदू अल्पसंख्यक होता है, हर बार उस हिंदू के साथ में ही ऐसा अत्याचार क्यों होता है। ये गुस्सा, ये रोष आप देख सकते हैं जहां तमाम हिंदू आज एक स्वर में ये कह रहे हैं कि जिसने भी आज हमारे इस हिंदू भाई की हत्या की है उन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। यूनिट सरकार से सवाल किया जा रहा है और आप वो पुतला देखिए जहाँ यूनिट सरकार का पुतला यहाँ पर जो है जूतों की माला के साथ में यहाँ पर लगाया गया है और आज इस पुतले को लखनऊ के ये युवा जनता जो है ये जलाने जा रही है। इन लोगों में अब गुस्सा जो है वो देख सकते हैं और लगातार जो है ये आक्रोश। एक बार ये नारे सुनिए आप, क्या नारे दे रहे हो? बचाओ देश बचाओ, जिहादी भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ देश बचाओ, बांग्लादेशी मुसलमानों भारत छोड़ो भारत छोड़ो, बांग्लादेशी मुसलमानों। भारत छोड़ो। ये आक्रोश हिंदुओं में नहीं दिख रहा। भारत देश का हिंदू क्यों सो रहा है? दीपू की हत्या हो गई, उसे जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हिंदू था, क्योंकि सिर्फ वो हिंदू था इसलिए। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसे सरकारों के बयान भी आ रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में हिंदू के वो प्रतिक्रिया है? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो प्रतिक्रिया है, केवल प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया है। आप यहाँ पे बैठे मौलाना फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं की बारी आती है तो कहते हैं कि वहाँ उनका अपना मामला है ना, वहाँ पे हिंदू अलग हो जाता है। पर जहाँ यहाँ पे रहने वाला मुसलमान फिलिस्तीन को पूरा फॉलो कर सकता है। संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा सकते हैं, पर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई एक आवाज सुनने तैयार नहीं है। जो कुछ भारत में होता है मुसलमानों के साथ में उसकी प्रतिक्रिया जो है बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। ऐसा कुछ देखिए, ये उनका अपना एक वहम है, एक गंदा वहम है, एक इस्लामिक मानसिकता का वहम है। जब वो यही नहीं जानते कि वो पढ़ क्या रहे हैं तो वो हिंदुओं के लिए क्या सोचेंगे? आप बताइए। राहुल गांधी भी जो है इस वक्त जो है भारत में नहीं है, विदेश के दौरे पर है। गाजा में कुछ भी होता है तो हर किसी के चेहरे पर जो है एकदम से रुआसा आ जाता है, लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां पर जो विदेश के नेता है, विपक्ष के जो नेता है वो देखिए, पहली चीज तो राहुल गांधी इस देश के है ही नहीं। वो उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो वो इस देश के है ही नहीं। बिल्कुल, इसीलिए जब गाजा में कुछ होगा तो उनका बाजा बजेगा। और जब यहाँ भारत में हिंदुओं के साथ कुछ होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ होता है, ना उनका गाजा बजता है ना बाजा बजता है। फिर वो विदेश दौरे पे अपनी इंजॉयमेंट करते हैं जैसे उनकी पूरी पद्धति करती चली आई है। आपको लग रहा है कि वाकई में विपक्ष जो है एक तरफा काम कर रहा है, यानी कि हिंदुओं की मौत पर जो अभी भी चुप्पी है वो क्या साबित कर रही है? ये इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। पूरा विपक्ष बांग्लादेश में उन हिंदू मुसलमानों के साथ खड़ा है जाकर। इस देश में जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके साथ जाके खड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई आका मौलाना उनकी बात ना बुरा मान जाए और उनका वोट बैंक ना चोरी हो जाए। सिर्फ इतनी सी बात। कहीं ऐसे यहाँ पर भी है, एक नेता है मौलाना है, कहते हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा। आपको लग रहा है कि ऐसे बयानबाजी जो होते हैं यही कहने के जो है भड़काऊ काम कर रहे हैं? पहले तो वो कहते हैं कि जिहाद एक अच्छा शब्द है, फिर वो कहते हैं जुल्म होगा जिहाद होगा। फिर जुल्म और जिहाद में कंपैरिजन क्या करना चाहते हैं? वो क्या कहना चाहते हैं आखिर? इस निंदा हो गई थी, वो जुल्म है तो जिहाद हो गया, उसको मार डाला वो जिहाद हो गया। उनसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर कोई ये उनसे जाके पूछे कि अगर जुल्म और जिहाद भारत में उनके साथ हो रहा है तो जो भी देश सुरक्षित है वहाँ चले जाए ना। यहाँ क्यों रह रहे हैं? वहाँ पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अपने जिहाद को बढ़ाएं। वहाँ पे जुल्म नहीं है ना, यहाँ पे जुल्म है तो भैया जिहाद कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में कोई भी सरकार आ रही है उस बात को रोक नहीं पा रही है, हिंदुओं की मौतों को वहाँ पर रोक नहीं पा रही है?
उसका कारण ये है कि बेगम जो वहाँ से हसीना जो हट गई है, उसके बाद से लगातार हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है। इस साल से लगातार अप्रैल में हुई, चौथी बार हुई है। दूसरी बात आप जो कह रहे थे अभी ईस्ट निंदा मुसलमान कह रहा है, ईस्ट निंदा के नाम पे कमलेश तिवारी की 2019 में हत्या कर दी जाती, गर्दन हत्या कर दी जाती है। चंदन गुप्ता को तिरंगा यात्रा में इसी जिहाद के नाम पे मार दिया जाता है। कन्हैया लाल की गर्दन हत्या कर दी जिहाद के नाम पे। और यहाँ पे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हैं, उनके लिए इनकी ममता विपक्ष की जाग जाती है। और हिंदू बांग्लादेश में दीपू दास मरता है, उसके लिए पूरा विपक्ष मौन रहता है। क्यों? क्योंकि उनके मुसलमान वोट खिसक ना जाए, जिहादियों के वोट खिसक ना जाए, इसलिए लगातार हिंदुओं की जो हत्या हो रही है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारत देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय इसलिए है कि धीरे धीरे ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और हिंदू आबादी घट रही है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। 28 राज्यों में 8 राज्य में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। लखनऊ के अंदर यहाँ सुषमा गढ़वाल कहती है 2.5 से 3 लाख मुसलमान हैं बाहरी, पर अभी तक ये हटाए नहीं जाते हैं। विजय सिंह है, बड़े नेता है, समझदार नेता है, वो ये बयान दे रहे हैं कि जो कुछ भी भारत में मुसलमानों के साथ में होता है उसकी प्रतिक्रिया जो है वो वहाँ देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा आंसर देता हूँ, 55 इस्लामिक कंट्री है। भारत एक ऐसी कंट्री जिसमें 72 फिरके रहते हैं, 72 फिरके खाली रहते हैं, वो भी इंडिया में 55 इस्लामिक कंट्री में नहीं रहते। तो सबसे सुरक्षित इसलिए मुसलमान कहाँ हुआ? भारत के अंदर। ना कर रहा है कि हम दबे हुए हैं, कहाँ दबे हुए हैं? सारी सरकारी योजनाओं पे लाभ मुसलमान उठा रहा है। उनका राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा का दानिश, वो खुद कहता है कि बीजेपी सरकार में 36% योजना का लाभ मुसलमान उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? उसके बाद भी जो यहाँ के मुसलमान हैं, कई ऐसे मौलाना हैं, वो लगातार ही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनके बयान में ऐसा आ रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है बोले उस देश की घटना है, यहाँ के लोगों को उस पर कुछ उबैसी सांसद भवन के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, ठीक है? उनके लिए फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हमदर्दी है, पर हमारे हिंदू के लिए हमारे अंदर हमदर्दी नहीं है। दूसरे देश की बातें हैं। अगर अब किसी कोई कांड हुआ तो हम हिंदू रोड पे उतरेंगे और एक जन आंदोलन करेंगे। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, हमारा हिंदू भाई बांग्लादेश में मारा जा रहा है, हमारा हिंदू भाई बांग्लादेश में मारा जा रहा है, और यहाँ का हमारी जो जनसंख्या वहाँ की है वो कम होती चली जा रही है, और वहाँ का जो मुस्लिम यहाँ पे है, अगर मैं उनके साथ अत्याचार कर रहा हूँ तो यहाँ की जनसंख्या कम क्यों नहीं हुई? ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत का प्रयास करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं अंकित तिवारी, हिंदू। क्या कहना चाहोगे अंकित भाई? देखिए लगातार जो है जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक होता है वहाँ ऐसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। कुछ बातें हमारी जो है ध्यान में आ जाती हैं, कई ऐसी चीजें जो ध्यान में भी नहीं आ रही हैं। कब रुकेगा, क्या इसका आप मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हिंदू शस्त्र नहीं उठाएगा। दूसरा, हमारी जो आज मांग है, जो विरोध प्रदर्शन है, उसका उद्देश्य ये है कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए हैं उनको भारत लाया जाए, उनकी भारत वापसी सुनिश्चित हो, और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा वैश्विक मामला है। अगर एक मुस्लिम चोर की हत्या आज से 3 साल पहले मॉब लिंचिंग में हुई थी, उस मामले को मुसलमानों ने बहुत हाईलाइट किया। हमारे हिंदू निर्दोष आए दिन मारे काटे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, इस मामले को कोई नहीं उठा रहा है। तो हमारा ये मांग है सरकार से, प्रशासन से, शासन से कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र तक उठाया जाए और जो भी अल्पसंख्यक हिंदू पाकिस्तान या बांग्लादेश में है उनको भारत लाना सुनिश्चित किया जाए। इल्तिजा मुफ्ती है, वो तो ये कह रही हैं कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत नहीं है, ये इंडिया नहीं है, ये लिंचिस्तान है, यहाँ पर मुसलमानों के साथ में लिंचिंग होती है। तो यही कह रहे कि ये भारत है ही नहीं, ये लिंचिस्तान। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि भारत में हिंदुओं की उदासीनता की वजह से 7 से 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक की कगार पर पहुंच चुका है, और भारत की स्थिति यह है कि यहाँ पर आए दिन घटनाएं हमारे पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होती हैं। तो जो आप जिनका नाम बता रहे थे महोदया का, वो कह रही हैं वहाँ लिंचिंग होती है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर मुसलमान बढ़ जाता है वहाँ हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? हम हिंदू ही हमेशा टारगेट क्यों किए जाते हैं? उसका कारण यह है कि हम हिंदू सब उदासीन हैं और हम एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी हैं, मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ आपने भी देखा, वो घटना जहाँ से हिंदू जो है पलायन करने को मजबूर हो गया था, एकाएक उनके घरों में आग लगा दी गई थी। ममता बनर्जी कह रही है कि ये बीजेपी आरएसएस का काम हो रहा है, चुनाव आने वाले हैं तो ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनके लोगों को बेचते हैं, संगठन को बेचते हैं और ये माहौल बिगाड़ते हैं। भाई साहब, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा ममता बनर्जी के बयान के जवाब में, सन 2012 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन गई थी, उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। वो दंगा किसने कराया था भाई? वो दंगा
दंगा क्या भाजपा ने माहौल बनाने के लिए कराया था या किसी हिंदूवादी संगठन ने कराया था? वो दंगे सिर्फ इसलिए हुए थे जहां पर मुस्लिम बढ़ता है वो हिंदुओं को काटना शुरू करता है। उनके लैंड जिहाद, उनके लव जिहाद, उनके तमाम तरह के मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, तमाम जिहाद चल रहे हैं। वो हर जगह जहां पर वो ज्यादा होंगे वो हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। आपको लग रहा है कि विपक्ष मौन है क्योंकि दिग्विजय सिंह है, बड़े नेता है, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है आज बांग्लादेश में वो प्रतिक्रिया है, क्योंकि भारत में मुसलमान जो है उसके साथ में ऐसा होता है, उसकी प्रतिक्रिया जो है बांग्लादेश में देखने को मिल रही है हिंदू पे। दिग्विजय सिंह जो है सटिया चुके हैं, कायदे उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उनके जैसे धूर्त नेताओं की वजह से ही भारत की स्थिति है और भारत में मुसलमानों के साथ कहीं कोई घटना ही नहीं हो रही है। अगर एक मुसलमान को कहीं घटना हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, एक चोर था जिसको मॉब लिंचिंग जिसकी हत्या हुई, उस मामले को वैश्विक मुद्दा बनाकर मुसलमानों ने उठाया था, जबकि हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश में निर्ममता से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहन बेटियों को बलात्कार हो रहे हैं, फिर भी हिंदू यहाँ जागरूक नहीं हो पा रहा है। ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बातें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जागरूक होना चाहिए हिंदू नहीं हो पा रहा है। अब हमारी हिंदू समाज पार्टी और हमारा सबका प्रयास है कि हम हिंदुओं को जागरूक करके ऐसे मुद्दों पर इतना विरोध करेंगे कि सरकार को इस पर निर्णय लेने पर विवश कर देंगे हम। आपको लग रहा है कि देखिए इससे पहले जो है आपको पता होगा हमास के चीफ को जब मारा गया था, वहां पर पूरा कश्मीर में एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कहा गया था कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, एक नारे चले थे वहां पे, कई छोटे बच्चे थे सड़कों पे आए थे और कह रहे थे कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। लेकिन गाजा को लेकर के जो लोग बातचीत करते हैं आज बांग्लादेश पे वो चुप है। देखिए भारत में ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी फौज है, चाहे वो हमें बॉलीवुड में हो या कहीं मीडिया में हो, हर जगह एक ऐसी बड़ी फौज है जो हमेशा मुस्लिमों के एक घटना पर पूरे विश्व भर में शोर मचाते हैं और हिंदुओं की निर्ममता से हत्याएं होती नहीं बोलते हैं। आपने जो कहा हर घर से वो निकलेगा नारा था, मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि हम भारत में यह स्थिति करेंगे कि हर घर से छत्रपति शिवाजी निकलेगा, हर घर से संभाजी निकलेगा, हर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा। अब हम ये चीजें करेंगे, हर घर से महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई निकलेंगी, वीरांगनाएं बनाएंगे महिलाओं को। क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, एलओपी होने के नाते उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है सड़कों पे अपनी पार्टी तरफ में एक प्रोटेस्ट करना चाहिए था बांग्लादेश के सरकार के खिलाफ, लेकिन वो विदेश में है। देखिए वो सब दिन तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं, वो तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर चल रहे हैं, सबको तृप्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं। रही बात मैं जो वर्तमान सरकार हमारी चल रही है, हिंदूवादी सरकार से जानी जा रही है, उनको कह रहा हूं कि वो तुष्टीकरण और तृप्तिकरण को छोड़ करके बांग्लादेश में सख्त से सख्त निर्णय लें। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो हिंदू समाज पार्टी को स्वतंत्र छोड़ दें। हिंदू समाज पार्टी हर एक हिंदू का बदला लेने को तैयार है। क्या आप लोग यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? यहाँ पे हम इसलिए बैठ रहे हैं कि मेरा ज्ञापन है, आज राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन है कि हिंदुओं को बचाया जाए। जब कोई यहाँ पे अधिकारी आएगा ज्ञापन लेने के लिए तब हम अपना ज्ञापन देंगे, और जब तक अधिकारी नहीं आएगा ज्ञापन लेने के लिए हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और हमारा ज्ञापन है, आए अधिकारी ज्ञापन ले आए। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो विपक्ष के नेता है, क्या उनका जो रवैया है वो दोहरा रवैया है? क्या वो जो हिंदू है उन पर चुप्पी है? देखिए जब कोई, हम आपको बताते हैं, जब कोई मुसलमान किसी हिंदू को मारता है तब विपक्ष बोलता नहीं, जैसे अखिलेश यादव बोलते नहीं है और राहुल गांधी बोलते नहीं है। जब कोई मुसलमान किसी यादव भाई को या किसी हिंदू भाई को या किसी दलित भाई को जब मारता है तो अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष नहीं बोलता है। इन लोगों ने जो पीडीए बनाया है ये सिर्फ धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी इन लोगों ने किया है। पीडीए सिर्फ नाम का है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। पीडीए का नारा मतलब मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए बस। आदि की मौत के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता है आदि, जो भारत विरोधी हैं, उनकी मौत के बाद कुछ और नेताओं के कुछ ऐसे बयान आए थे कि भारत से हम 7 सिस्टर को अलग कर देंगे। आपको लग रहा है कि भारत में से कोई घुसपैठिए बैठे हुए हैं जो शायद उसी मानसिकता के लोग हैं और कल को उनका साथ दे सकते हैं? बिल्कुल बात से बिल्कुल है। यहाँ पे अभी भी रोहिंग्या बांग्लादेशी जिहादी मुसलमान है। यहाँ के जो विपक्षी नेता बोलते नहीं, हमारे योगी जी के अलावा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई नेता बोलता नहीं। सबको अपनी राजनीति रोटियां देखनी है, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। हिंदू हर जगह मारा जा रहा है, हिंदू की हर जगह माओ लीचिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोष है, तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और लखनऊ जो है अब केंद्र बन चुका है एक तरीके से। जो बांग्लादेश में हिंदू के प्रति जिस तरीके की हिंसा हो रही है उसके विरोध का एक केंद्र बन चुका है लखनऊ, और लगातार हिंदू संगठनों की ये डिमांड है, सरकार से भी ये मांग है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में और जो भी ऐसे देश है जहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके खिलाफ जो भी इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, और जो भी सरकार वहाँ मौजूद है, खासतौर पर जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है जिनका यहाँ पर पुतला फूंका गया है, उन्हें भी इस तरीके से जो है वहाँ पर रोका जाए। आपको ये भी पता होगा कि भारत सरकार जो है लगातार केस अंतरिम सहायता भी यहाँ पर भेजती है, उसे बंद
करने की मांग भी यहाँ के लोग जो है वो लगातार कर रहे हैं। बांग्लादेश अपनी औकात भूल गया है, पूरी औकात भूल चुका है बांग्लादेश। बांग्लादेश वो समय भूल गया कि जब यहाँ से रोटी जाती थी तो वो खाते थे। वो अपनी औकात भूल गए, इस देश के टुकड़े करके उन्होंने एक देश बना लिया और वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं। आज वहाँ पे एक अच्छा नेता नहीं है। जिस दिन एक अच्छा सेकुलर नेता आ गया ना, जिस सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो, अगर नेता आ गया तो चने चबवा देंगे, चने। आप तो बहुसंख्यक तो मुसलमान है। सुनिए, हमारी सरकार खाली हमें अनुमति दे दे, आधे घंटे के लिए गेट खोल दे बांग्लादेश का, हम सब सनातनी बता देंगे कैसे जैसे दीपू दास को जिंदा जलाया है ना, एक एक कटमुल्ले को अगर चड्डी उतार के तो हम सनातनी कहलाने लायक नहीं।